अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के चिकन स्प्रिंग रोल्स और इसको हम तैयार करेंगे होममेड रोल शीट्स के साथ। अक्सर हम जब रमज़ान की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो ये होती है कि हमें बाज़ार से रोल शीट्स, समोसा शीट्स नहीं मिलती हैं और जो मिलती भी हैं वो बहुत फटी हुई होती हैं, उनसे सही बनते नहीं हैं। लेकिन आज हम एकदम परफेक्ट किस्म की रोल शीट्स बनाएंगे जिससे आप समोसे भी बना सकते हैं और रोल्स भी, और इनको आप बनाकर बहुत ईजिली 3 माह तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए डो रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे। और इसकी हमने एक मीडियम सी डो रेडी कर देनी है। यहाँ पर हमने इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर भूनना है और इसकी एक मीडियम सी डो रेडी करनी है। डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से हमने ये डो रेडी कर लेनी है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल ताकि ऊपर से इसकी स्किन ड्राई ना हो। और ये सारा अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और अब हम इसको रेस्ट देंगे। इसके ऊपर हम कवर करा देंगे और इसको हमने तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देना है। अब इसके लिए हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्मॉल साइज का प्याज जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इनको डालकर हमने हल्का सा सौते करना है ताकि ये लहसुन अदरक और जो प्याज है इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको नमक डालकर बॉईल करके उसके रेशे कर लिए हैं। और अब इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। इसको तंदूरी टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या तिक्का मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये स्पाइसेस डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज की शिमला मिर्च ली थी जिसको इस तरह से लंबाई में कटिंग कर ली है। 2 मीडियम साइज की गाजरें ली थी, उनको भी ऐसे बारीक लंबाई में काट लिया है। और 1 कप यहाँ पर हमने बंद गोभी का ले लिया, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बॉइल्ड कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। आप बॉइल्ड कॉर्न्स की जगह बॉइल्ड इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को डालकर बहुत ज्यादा पकाते नहीं है, बस हल्की सी मिक्सिंग करेंगे और इसके अंदर हम बाकी की सॉसेस वगैरह ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सफेद सिरका। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, मेरे पास सिराचा सॉस है तो मैं ये डाल रही हूँ, आप कोई सी भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ओरिगेनो ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं। आप ऑलिव्स की क्वांटिटी को ज्यादा भी कर सकते हैं या इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब इनको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और ये जो स्टफिंग है बहुत ही माशाल्लाह से अमेजिंग बनती है, बहुत ही मजे का इसका टेस्ट है। जस्ट अब हमने इनको मिक्स कर लेना है ताकि सॉसेस वगैरह अच्छी तरह से सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए जी, हमने इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये हमारी वेजिटेबल्स आप चेक करें, ये भी अभी बिल्कुल ऐसे क्रंची क्रंची सी हैं। बस इसी तरीके की हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स रखनी है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीज। ये टोटल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने चीज डालनी है। लेकिन मैं इनको जरा चीजी सा टच देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने इनके अंदर ये ऐड कर दी है। और चीज डालकर भी हमने मिक्स कर देना है और ये बेहतरीन सी हमारी जो ये स्टफिंग है बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, और अब हमने इसको रख देना है एक साइड पर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर इस डो को रेस्ट देते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पर डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और अब हमने इसको 1-2 पंच लगाने हैं और इसको हमने मजीद स्मूथ कर लेना है। ठीक है, अब हमने इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेना है, 2 हिस्से इसके कर लेंगे क्योंकि एक टाइम पर हम इतने ही निकालेंगे जितने हम इजीली हैंडल कर सकें। एक हम इसके अंदर रख देंगे पेड़ा बना के और दूसरे को हम ले आएंगे काउंटर शेल्फ पे, लेकिन इसको हमने कवर करके रखना है ताकि ये सेट रहे। तो यहाँ पर हम इसे काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे और इसको हमने रोल करना है। और अब हमने इसको कट कर देना है बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों में, जैसे आप पूरियां बनाते हैं ना उस हिसाब से आपने बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों में इक्वल साइज में इसको कट कर लेना है।
और इसके हम फिर छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। पेड़ों को आपने बिल्कुल ऐसे स्मूथली आपस में कंबाइन करना है और ये बहुत छोटे छोटे से पेड़े बनकर हमारे तैयार होंगे। इस तरह से हम बना बना कर रखते जाएंगे और यहाँ पे हमने हल्का सा नीचे खुशका लगाना है और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने बाकियों के नीचे भी खुशका लगा कर रखते जाना है। और ये जो बाकी का हमारे पास पेड़ा है इसको भी सेम हमने ऐसे ही रोल करके पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी हमने इनके पेड़े बना लिए हैं और अब हमने एक टाइम पर इनमें से 3 निकाल लेने हैं जितने आप इजीली हैंडल कर सकें। बाकियों को कवर करके रख देना है और इनको स्टेप बाय स्टेप हम बेलते जाएंगे। हमने इनको अच्छी तरह से मैदे के अंदर कोट करना है और इस तरह से छोटी छोटी पूरियों स्टाइल में इनको हम सरफेस पे रखते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 को मैदा लगा लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इनको हमने बारीक बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लेना है, गोल गोल बारीक, बिल्कुल पूरी जितना। और इसी तरीके से मैं बाकी के भी बेलती जाऊंगी और इनके ऊपर हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करती जाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास एक ही साइज के 3 हमने ये इनको बेल लिया है और यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। ब्रश के जरिए हमने इनके ऊपर लगा देना है कुकिंग ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ और इसके एक एक कॉर्नर तक हमने अच्छी तरह से लगाना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली के ऊपर भी लगा दूंगी। अच्छी तरह से इसके हमने साइड्स तक अप्लाई करना है। और ये जो तीसरा है ना इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाना है, इसको सिंपल ही रखेंगे। और अब इन दोनों के ऊपर हमने लगा देना है मैदा। अच्छी तरह से कॉर्नर्स तक लगाएंगे क्योंकि बाद में ये इनके जुड़ने का डर होता है, तो इसलिए आपने इस टाइम पर मैदा अच्छी तरह लगाना है जिससे ये होता है कि ये आपस में जुड़ती नहीं है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पे भी लगा रही हूँ कॉर्नर्स तक अच्छी तरह से। और इसको ऐसे ऐसे हमने हल्का हल्का सा फैला लेना है फिंगर्स के जरिए। और अब इसके ऊपर हमने रख देनी है उठा के ये वाली रोटी, और जो ये सिंपल वाली है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से इक्वल से। हल्का हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है और इसकी साइड को टर्न करके भी इसके ऊपर भी हम लगा देंगे। और अब हमने इसको बेल लेना है और बेल कर अब हमने इसको थोड़ा सा बारीक करना है। तो ये देखें इस तरह से हमने इनको बेल ली है, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरह से हमने इसको बेल ली है और अब हमने इसको उठाना है। यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है और इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और फ्लेम हमने लो कर दी है। फिर इसके ऊपर हमने ये डाल देनी है और नीचे फ्लेम लो ही है हमारी। और अब हमने इसको एक साइड से सेक लेना है। ये देखिए एक साइड से जैसे ये सिक गई है तो हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है। जैसे दूसरी साइड से भी हल्की सी सिक जाएगी फिर हमने इसकी साइड को फिर से टर्न कर देना है और इसको हमने हल्का फुल्का ऐसे टर्न करते रहना है। और एकदम जैसे इसके अंदर से लेयर्स पकनी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो अपने कॉर्नर्स छोड़ देंगी। तो ये देखिए जी यहाँ पर ये इसने अपना कॉर्नर छोड़ दी है और आप चेक करें कितनी बारीक सी ये हमारी शीट बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, और इसको अब हमने फौरन से पलट देना है और दूसरी साइड से भी इसको सेक लेना है और फिर से हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है। और ये जो सेकंड लेयर है ये भी अब स्टार्ट हो गई है, ये चेक करें ज़रा। इस टाइम पर हमने इसको उतार लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बारीक सी आप चेक करेंगे तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी तरीके से ये हमारी दूसरे वाली भी रेडी हो गई है। और अब हमने यहाँ पर एक किचन नैपकिन ले लिया है, आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हमने ये एक एक करके रखते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर नरम रहे। क्योंकि अगर हम इसको कवर के बगैर रखेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, तो इसलिए इसके अंदर रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो ये देखें कि हमारी परफेक्ट सी शीट्स बनकर तैयार हैं। आप चेक करें इतनी ये ढेर सारी हमारी ये शीट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इतनी सारी क्वांटिटी में ये शीट्स बनकर तैयार हैं और आप चेक करें कितनी बारीक बनी है कि इसके अंदर से मेरा हाथ भी बहुत ही इजीली नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। आप इससे रोल्स भी तैयार कर सकते हैं और समोसे भी तैयार कर सकते हैं। और आप इनको जिप-लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखकर 2 से 3 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसकी एक स्लरी तैयार कर लेनी है। एक पतला सा घोल रेडी करेंगे जिससे हमारी ये जो रोल्स हैं इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से ये हमने घोल रेडी कर लिए। अब हमने इसके अंदर से एक एक करके शीट्स को उठाते जाना है और अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखते जाएंगे। और अब हमने इसके अंदर रख देनी है स्टफिंग। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड पर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अब हमने इसको फोल्ड करना है, यहाँ से हमने ऐसे उठाना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे हल्का सा
और यहाँ पर हमने ब्रश के ज़रिए लगा देना है ये स्लरी। आप फिंगर्स के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसकी जो ये साइड कॉर्नर्स है ना, इधर हम लगा देंगे ताकि ये इनको सील करने में आसानी हो जाए। कॉर्नर्स तक लगाएंगे। इसी तरीके से हमने इधर भी लगा देना है कॉर्नर्स तक। अब एक साइड से हमने ऐसे पकड़ना है और दूसरी साइड से ऐसे ले आएंगे। ये देखिए। और अब हमने ऐसे इसको प्रेस करते हुए ले जाना है आगे की तरफ, इस तरह से ज़रा टाइटली रोल करेंगे। और ये जो बाकी की जगह बची है इसके ऊपर भी हमने स्लरी लगा देनी है, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से सील हो जाता है। अब हमने इसको टाइटली रोल करते जाना है। और ये देखें जी, बेहतरीन सा ये हमारा रोल सील हो गया है। चेक करें ज़रा। और इधर का जो ये साइड कॉर्नर है, आप इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये परफेक्ट सी इसकी शेप आ जाएगी। देखें, इस तरह से हमने इनको बना बना कर रखते जाना और है। इसी शीट से आप बहुत ही इजीली समोसे भी रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दी है। इसके सेंटर में स्टफिंग रख दी है और साइड पे स्लरी लगा दी है। और इस तरीके से हमने इसको सील कर देना है। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स तक हमने स्लरी लगानी है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए, कहीं से भी स्टफिंग बाहर ना निकले। 2 कप मैदे से मैंने 19 शीट्स तैयार की हैं और 2 समोसियाँ भी बना ली हैं। और ये देखें, रोल्स इस टाइम पर बन चुके हैं। और अब हमने इनको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छी तरह से जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको हम जिपलॉक बैग में डालकर, तो इस तरह से आप इसको बनाकर 3 माह तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। ये अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं तो मैंने इनको जिपलॉक बैग में डाल दिया। आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर इनको बहुत ही इजीली फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हमने एक एक करके ये डालते जाना है। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को टर्न करना है। बस हमने थोड़ी देर के बाद इसकी साइड टर्न करते रहना है। तो ये चेक करें, दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा इसको कलर आ चुका है। और अब हमने इसको निकालते जाना है और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये क्रिस्पी रोल्स बहुत ही टेस्टी बने हैं। रमजान में ये आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।